Let me go to Lal Pathlab. This is Lal Pathlab, a wonderful company, very good company, and we have been holding it since IPO. ये वो कंपनी थी लाल पथलैब, ये वो सेक्टर है दोस्तों जिसको कोविड से फायदा हुआ। अब देखो कोविड तो बहुत भयानक चीज थी, है ना, डेंजर एकदम। तो कोविड जब डेंजरस चीज आई तो 95% इंडस्ट्री के लिए ये बुरी साबित हुई। ज्यादातर इंडस्ट्री कोविड अफेक्टेड हुई और उनके धंधे 2 साल भयंकर गिरे। वंडरला ले लो, जुबिलेंट ले लो, राइट, जो अलग अलग कंपनियां थी, 2 साल मजा नहीं आई। इवन योर HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, इनका क्रेडिट ग्रोथ ही नहीं आता था, लोग लोन लेने से डरते थे, कौन नई लायबिलिटी ले, राइट। तो 95% इंडस्ट्री वर कोविड अफेक्टेड। अब जब कोविड चला गया, राइट, अब जब कोविड चला गया तो वो 95% इंडस्ट्री जो कोविड अफेक्टेड थी उनको ग्रोथ आने लगा, क्योंकि कोविड नहीं है, उनका जबरदस्त ग्रोथ हुआ। अब 5% इंडस्ट्री कोविड के समय पे कोविड बेनिफिशियल थी। कौन सी इंडस्ट्री को कोविड के फायदे हुए थे दोस्तों? कौन सी इंडस्ट्री में बोलूंगा कि कोविड बढ़ने से उनके धंधे बढ़ रहे थे, मतलब कोविड में बाजार नीचे जा रहा था और ये कंपनियां हाई पे हाई लगाती जा रही थी, राइट। तो लोग कहते क्या मस्त कंपनी है यार, रोज चल रही है, राइट। तो उनको चलती हुई कंपनी अच्छी लगती है, गिरती हुई कंपनी पसंद नहीं आती, बिजनेस नहीं समझते, राइट। आपने लिखा, शैलेश भाई ने लिखा फार्मा, हॉस्पिटल, बिल्कुल सही बात है। हॉस्पिटलों के धंधे अच्छे थे, फार्मा के धंधे अच्छे थे। फिर तीसरा, लेबोरेटरीज के धंधे अच्छे थे, क्योंकि कितने सारे लोगों को लेबोरेटरी में चेक कराने जाना पड़ता था। फिर मोहित भाई ने लिखा है, देखो बहुत अच्छा लिखा आपने, इंश्योरेंस के धंधे अच्छे थे, क्योंकि लोग डर गए थे। हर एक सोचता था यार मेरा यार वो मेडिक्लेम तो है नहीं, अचानक कोई हॉस्पिटल का खर्चा है, मैं क्या करूंगा, अरे यार वो फलाने भाई की डेथ हो गई, उनका तो लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं था। तो हमने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में डिमांड बढ़ी कोविड के बाद। तुरंत कोविड गया, कोविड था तब भी फार्मा, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस में डिमांड बढ़ी हुई थी, राइट। और कुछ ऑनलाइन कंपनीज थी जिनकी भी डिमांड बढ़ी हुई थी, जैसे जूम, इनका भी ग्रोथ, ये शेयर कब जबरदस्त चला, जब कोविड आया तो लोग ऑनलाइन मीटिंग में आ गए तो जूम भी चली। तो कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रीज बेनिफिशियरी थी, राइट। और कौन सी इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आया था, राइट। मोहित भाई ने ऑटोमोबाइल लिखा है, लेकिन ऑटोमोबाइल सर बेनिफिशियरी नहीं था ना। देखो ऑटोमोबाइल ये साल से अच्छा हुआ है, इस साल से, बराबर ना। पर कोविड के दरमियान ऑटोमोबाइल की भी हालत टाइट थी, राइट, क्योंकि कौन लेगा गाड़ी वाड़ी कुछ भी, बराबर ना। अभी सब ले रहे हैं। अभी क्या है, वो सारी इंडस्ट्रीज जो अफेक्टेड थी उनके अंदर ग्रोथ आ रहा है, राइट। तो अफेक्टेड इंडस्ट्री में कौन सी थी, याद करो नाम, जिनके धंधे बिल्कुल गिरे हुए थे। बिल्कुल सही लिखा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मतलब होटल, रिसोर्ट, एयरलाइन इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, ये सब की हालत टाइट है ना। तो ये सब अफेक्टेड थी। इस साल क्या हुआ पता है, कोविड के जाने के बाद? ये पहला साल है दोस्तों हमारा जब हम कोविड के बगैर जी रहे। नो वेव 1, नो वेव 2, एंड दिस ईयर इनफैक्ट वी हैव नॉट सीन वेव 3। तो चलो भगवान की दया से बहुत अच्छी बात है, वेव 3 नहीं आई। तो ये पहला साल आया और पहले ही साल कंपनियों ने धमाकेदार सेल्स किया। तो जब कोविड नहीं होने के कारण ये अफेक्टेड इंडस्ट्री ने ग्रोथ किया, तब कौन सी इंडस्ट्रीज ने डी ग्रोथ किया दोस्तों? वो इंडस्ट्रीज जो कोविड के कारण चली थी उनका डी ग्रोथ हुआ, और उसमें फार्मा, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी शामिल है, राइट। आई रिपीट, फार्मा, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी। सो डॉक्टर लाल पथलैब का पिछले साल कोविड की वजह से जो टर्नओवर आया था वो इस साल 88% से गिरा। कोविड की वजह से जो टर्नओवर आया था उसमें डैमेज हो गया पूरा। पर कोविड के बगैर का टर्नओवर अभी भी बढ़ रहा है, वो 12% से बढ़ा इस साल, राइट। ये मैं डेटा से बता रहा हूं कि कोविड का टर्नओवर 88 से गिरा, -88। और कोविड के अलावा के जो इनके टेस्ट होते हैं वो तो पहले भी बढ़ते थे, अभी भी बढ़े, पर इनका ओवरऑल धंधे ने बहुत मार खाई। देखो Q1 से ही आइडिया क्लियर हो गई थी। पिछले साल 32% सेल्स ग्रोथ, 18% प्रॉफिट ग्रोथ, और आपका पी 63। थोड़ा महंगा हो गया था। महंगा क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये वैल्यूएशंस मैच नहीं कर रहे थे। ये मैच क्यों नहीं किए? क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी थोड़े गिरे थे इनके। 32% सेल्स तो 32% प्रॉफिट होना चाहिए, पर प्रॉफिट 32% नहीं थे। तो ये समय से ही अफेक्ट प्रॉफिट के कारण था और वैल्यूएशन ऑलरेडी नीचे आने लगे थे। लेकिन Q1 में दोस्तों क्या हुआ? दोस्तों आप लोगों ने कितनी ऐसी अभी कंपनी देखी? आज हमने काफी कंपनियों का रिसर्च किया। मुझे एक कंपनी बताओ जिनका धंधा डाउन था Q1 में। हाँ, खाली मेरे ख्याल से HDFC AMC है ना, बाकी सब कंपनी के धंधे Q1 में बढ़े। पर लाल पथ की हवा टाइट, 17%, मतलब छोटी बात नहीं है दोस्तों, छोटी बात है क्या? हाँ, ये बड़ा डी ग्रोथ आया। तो समझ जाने का डैमेज है, तो ये डैमेज चलने वाला है थोड़ा समय। उम्मीद मत करो कि शेयर आपका लाइफ टाइम हाई लगाए जब तक कि लाइफ टाइम हाई सेल्स प्रॉफिट आने की उम्मीद ना हो, राइट। गलत उम्मीद करेंगे, डिसअपॉइंट होंगे।
सही उम्मीद करोगे कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। उम्मीद क्या थी आपकी? 17% से धंधे, मार्जिन भी एकदम गिरे 17 से 12। तो दोस्तों मुझे बताओ, लाल पथ में क्या प्रॉब्लम था? क्या इनके धंधे डाउन हो गए, डिमांड कम हो गई, कि प्रॉफिट डाउन हो गए? और दोनों हुए तो प्रॉफिट डाउन तो किसके कारण हुए? धंधे के कारण। धंधे रहेंगे नहीं, खर्चे तो रहेंगे, है ना दोस्तों। बड़ा प्रॉब्लम इस साल लाल पथ में डैमेज सेल्स का है, और ये इसी साल रहेगा। बिलीव मी, अगले साल से आप कोविड का कोई बेनिफिट नहीं है, तो अगले साल से आप ग्रोथ देखने वाले हो वापस, राइट, Q1 से ही, बराबर की नहीं? लेकिन अभी अभी 17% से धंधे डाउन, 57%, बुरे हाल। Q2 में और बुरे, राइट। देखो 17 का 6 हुआ, ये इंप्रूवमेंट है कि नहीं? 17 का 6 मतलब बुरा था, 6 मतलब ऑलरेडी डैमेज है, पर पहले था उससे कम है, राइट। तो ये तो इन्होंने रिजल्ट में ही बोला था कि अब जैसे जैसे हम अगले क्वार्टर में आएंगे, Q1 में वेव 2 था पिछले साल, Q2 में कुछ भी नहीं था, तो इफेक्ट नहीं दिखेगी आपको बहुत ज्यादा। तो हमने कम डैमेज देखा, मार्जिन 13%, थोड़े सुधरे। दोस्तों 9 मंथ के रिजल्ट कैसे आए बताओ? Q3 जब ऐड करें तो दोस्तों 5% का डी ग्रोथ, 17 का 6, 6 का 5, मतलब हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है। पर एक चीज तय है, -5% सेल्स ग्रोथ है। आप इस साल क्या 20% सेल्स ग्रोथ उम्मीद करोगे? करोगे दोस्तों? और अगर मैं ऐसी उम्मीद करूं तो मैं कौन हूं? दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं कि नहीं? मैं, क्योंकि मैं गलत उम्मीद कर रहा हूं, बंदा है नहीं, मैं किधर से 20% उम्मीद करूंगा ये साल? नो, मैं ये साल 3% उम्मीद लेके बैठा हूं गिरने की। तो इस साल धंधे बढ़ने से रहे, माई एक्सपेक्टेशन। तो मार्जिन और गिरे, ये बुरा हुआ दोस्तों, दिस इज नॉट गुड इन Q3। तो Q3 के नतीजे आने के बाद लाल पथ को और मार पड़ी, धंधे सुधरने के बावजूद मार्जिन और बिगड़े। दोस्तों प्रॉफिट आपके 36% से ही बिगड़े। तो मेरी ये साल से उम्मीद क्या है? 3% से धंधे गिरेंगे, 30% से प्रॉफिट गिरेंगे, और मार्जिन 12% रहेंगे, राइट। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। वैल्यूएशंस देख लो, पिछले साल 60 का पी, अभी धंधा ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो भी 60 का पी, है कि नहीं? ये पिछले साल भी 60 का पी, अभी आधा हो गया तो भी क्यों 60 का पी? भाव आधा हुआ, उसके साथ प्रॉफिट भी तो गिरे हुए आप, इसीलिए प्रॉफिट गिरे तो भी पी तो वही है, सस्ता नहीं हुआ ये बिल्कुल, अभी भी गिरने के बाद भी, राइट। बाजार गिरेगा तो ये नया लो लगा सकता है, क्योंकि डैमेज्ड है सब कुछ, राइट। बाजार सुधरेगा तो इससे पहले HDFC बैंक नया हाई लगाएगा, क्यों? वहां कुछ भी डैमेज नहीं, ऐसे देखने का, बराबर है। सर योर फुल रिजल्ट, मार्जिन के पूरे हाल, 18 के बदले 12, तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। सबसे बड़ा खर्चा इनका क्या है दोस्तों? ये तो इनका बड़ा खर्चा है, मटीरियल, एम्प्लॉई और अदर कॉस्ट, है ना, तीनों। इसको क्या कर देना चाहिए? मेरे को फिल्टर कर देना चाहिए, राइट। मैंने नहीं किया, बस चलो अभी कर दिया। सबसे बड़े खर्चे क्या है? मटीरियल, अदर कॉस्ट। देखो ये भी नई नई लेबोरेटरी खुलते रहते, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, और एम्प्लॉय। मटेरियल का खर्चा खाली नहीं बढ़ा, बाकी दोनों के खर्चे बढ़े। देखो एम्प्लॉय के भी खर्चे बढ़े और अदर कॉस्ट भी बढ़ा। तुम्हारे धंधे नहीं बढ़ रहे और खर्चे बढ़ते जा रहे, तो प्रॉफिट तो गिरेंगे ही ना, राइट। तो कोई डाउट ही नहीं है, आपके धंधे बिगड़ने के बावजूद भी खर्चे बढ़े 3% से, है ना, 3%, इसीलिए प्रॉफिट को मार पड़ी, राइट। तो मेजर कॉस्ट इनका हमने देख लिया दोस्तों, मटीरियल, अदर कॉस्ट, एम्प्लॉय, राइट। इसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना चाहिए? अलग अलग कंपनी में दोस्तों ये डेटा देखो और अपनी उम्मीद को प्रॉपर जगह पे मैच करो, राइट। यहां पे लेबोरेटरी में मैं प्रॉब्लम लिखना चाहता हूं, मैं यहां लिख देता हूं ताकि मुझे एडवांस में पता रहे कि मेरी लाल पथ में अभी क्या प्रॉब्लम। यस दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने खर्चे बहुत बढ़ा दिए क्या? खर्चे प्रॉब्लम है दोस्तों लाल पथ में। इन्फ्लेशन की वजह से लाल पथ नीचे? नहीं, इन्फ्लेशन का तो कोई रोल ही नहीं है लाल पथ का। इन्फ्लेशन नहीं भी आता ना तो भी लाल पथ आधा होता, सही बात है कि नहीं? तो ये तो इन्फ्लेशन की आड़ में बच गया। जिनको समझ में नहीं आता है बिजनेस, वो यही बोलेंगे ये तो सब कंपनी गिरी है तो लाल पथ गिरी। ऐसा नहीं है, अगर इन्फ्लेशन नहीं होता, सब कंपनी चलती, तो भी लाल पथ गिरता इस साल, क्योंकि कोविड की इफेक्ट चली गई, राइट। ऐसे दोस्तों बिजनेस इसको समझे। यहां पे लिख दे सेल्स इज द प्रॉब्लम। तो लाल पथ कब चलेगा? कब चलेगा? जब धंधे इनके सुधरेंगे, जो अभी का एक नियर टर्म प्रॉब्लम है, राइट फ्रेंड्स।